तुझे इश्क हो खुदा करे। सोना साईं, सोना साईं। ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। तेरी बेटी की सिर्फ मुझसे शादी होगी, खा के ले जाऊंगा। हमारी ये जुर्रत। मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं? बच्चों को हथियार बनाकर आप जो कुछ कर रही हैं ये गलत है। क्या गलत है नौशरवान? मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत बात है? बात है नौशरवान, आप चाहे जितना भाग ले मुझसे, एक ना एक दिन तो आपको आना ही है मेरे पास। मैं तुमसे इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुमने मुझसे मेरी रातों की नींद चुरा ली है, क्या क्या तुम भी जागती आंखों से मेरे ख्वाब देखती हो? सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दी हुई ढील का तुम इतना नाजायज फायदा उठाओगी। कहां से आया ये फोन तुम्हारे पास? रिश्ते वाली ने एक बहुत ही अच्छी लड़की का जिक्र किया था। उसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं तो देखने जा रही हूँ उसे। इतने अचानक मुझे बता तो दिया होता। अचानक कहा? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देखना शुरू कर रही हूँ, तो बस अब किस्मत से अच्छी लड़की मिल गई है। तो मैं क्यों देर करूं? सोना साईं, सोना साईं। ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। तेरी बेटी की सिर्फ मुझसे शादी होगी, खा के ले जाऊंगा। हमारी ये जुर्रत। मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं? बच्चों को हथियार बनाकर आप जो कुछ कर रही हैं ये गलत है। क्या गलत है नौशरवान?
आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत बात है? बात है नौशरवान, आप जैसे इतना भाग ले मुझसे। एक ना एक दिन तो आपको आना ही है मेरे पास। मैं तुमसे इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुमने मुझसे मेरी रातों की नींद चुरा ली है। क्या क्या तुम भी जागती आंखों से मेरे ख्वाब देखती हो? सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दी हुई ढील का तुम इतना नाजायज फायदा उठाओगी। कहाँ से आया ये फोन तुम्हारे पास? रिश्ते वाली ने एक बहुत ही अच्छी लड़की का जिक्र किया था। उसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं तो देखने जा रही हूँ उसे। इतने अचानक मुझे बता तो दिया होता। अचानक कहा? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए लड़कियां। लड़कियां देखना शुरू कर रही हूँ, तो बस अब किस्मत से अच्छी लड़की मिल गई है। तो मैं क्यों देर करूं? सोना साईं, सोना साईं, ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। तेरी बेटी की सिर्फ मुझसे शादी होगी, खा के ले जाऊंगा वरना। हमारी ये जुर्रत! मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं? बच्चों को हथियार बनाकर आप जो कुछ कर रही हैं ये गलत है। क्या गलत है नौशरवान? मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत बात है? बात है नौशरवान, आप जैसे इतना भाग ले मुझसे। एक ना एक दिन तो आपको आना ही है मेरे पास। मैं तुमसे इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुमने मुझसे मेरी रातों की नींद चुरा ली।
रही है। क्या क्या तुम भी जागती आंखों से मेरे ख्वाब देखती हो? सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दी हुई ढील का तुम इतना नाजायज फायदा उठाओगे। कहाँ से आया ये फोन तुम्हारे पास? रिश्ते वाली ने एक बहुत ही अच्छी लड़की का जिक्र किया था। उसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं तो देखने जा रही हूँ उसे। इतने अचानक मुझे बता तो दिया होता। अचानक कहा? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देखना शुरू कर रही हूँ, तो बस अब किस्मत से अच्छी लड़की मिल गई है। तो मैं क्यों देर करूं? नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं, वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये सेवंथ स्काई वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। सेवंथ स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख कर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं, वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये सेवंथ स्काई
वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7 स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के कैरेक्टर को हिबा बुखारी के कैरेक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो कैरेक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के कैरेक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो।